बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वह है चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड्स की बहुत सी रेसिपीज़ आपको नेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन ये चिकन ब्रेड ओवन के बगैर स्टोव के ऊपर प्रेशर कुकर में बनाऊंगी मैं। ये रेसिपी शायद इससे पहले आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो सबसे पहले ब्रेड के लिए डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए जो अज्जा चाहिए उसमें सबसे पहले 2 कप मैदे के लेंगे और इस मैदे को छान लेंगे। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून खुश्क दूध, 3/4 टेबलस्पून इसमें जाएगी चीनी, 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा खमीर। सारे कुछ अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 20 ग्राम पिघला हुआ मक्खन। 1 अंडा लेंगे जिसको अच्छी तरह से फेंट के आधा इसके अंदर शामिल कर देंगे और आधा रख लेंगे इसके ऊपर ब्रश करने के लिए। एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अंडा और मक्खन अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब नीम गर्म पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और एक सॉफ्ट इसकी डो बनाएंगे। आधा कप पानी का इस्तेमाल हुआ है और ये तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसको इतनी देर तक गूंदेंगे कि ये जो स्टिकीनेस है ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए स्टिकीनेस इसकी ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन इसको 10 मिनट लगे हैं। जितनी अच्छी डो बनेगी उतनी ही सॉफ्ट ब्रेड जो है वो बनेगी। ये देखें एक बाउल लिया है, इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लिया है। अब ये डो इसमें शिफ्ट कर देंगे। डो को भी हर तरफ ऑयल लग जाए। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी इतनी देर के लिए कि ये भर के साइज में डबल हो जाए, इतनी राइस हो ये। ब्रेड के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग में आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। 150 ग्राम मैंने बोनलेस ब्रेड लिया जिसके बिल्कुल छोटे से क्यूब्स कर लिए। इसमें मैं बना रही हूँ टिक्का फिलिंग बना रही हूँ। तो 1/2 टीस्पून नमक का, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 लेमन का जूस, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे अज्जा को। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन इसमें ऐड कर दिया है। 3-4 मिनट तक इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 4-5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पानी का और इसको कवर करके कुक करेंगे इतनी देर कि ये चिकन जो है वो गल जाए। ये देखें पानी इसका खुश्क हो चुका है, चिकन टेंडर हो गया है। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे ब्रेड के अंदर फिल करने से पहले।
ये देखें, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर प्रेशर कुकर रखेंगे। ये देखें, इस किस्म के जो स्टैंड होते हैं, एक कोई स्टील का स्टैंड इसके अंदर रख देंगे। लिड के साथ इसको कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए कि ये गर्म हो जाए, जैसे ओवन को प्री हीट करते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए, डो राइज हो चुकी है। अब ये इस्तेमाल के लिए दफ़ा फिर अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्सेस एयर है वो इसमें से रिमूव हो जाए। ये देखिए, मैंने ये एक बेकिंग पैन लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। ये पैन जो है वो कुकर के अंदर पूरा आ जाएगा। आपने ऐसा पैन लेना है जो आपके कुकर के अंदर आसानी से पूरा आ जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो इसी के हिसाब से ब्रेड जो उसको शेप करेंगे। ब्रेड्स की बहुत सारी शेप्स हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप कुकर के अंदर बना रहे हैं तो कोई ऐसी शेप मत बनाएं कि जिसमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो। इन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो छोटे साइज़ की ब्रेड मैं बनाने जा रही हूँ वो तकरीबन 6 आसानी के साथ बन जाएंगी। ये देखिए, छोटा सा पोर्शन लेंगे, इसको रेक्टेंगुलर शेप में बेल लेंगे। ये देखिए, रेक्टेंगुलर शेप में बेल लिया इसको। बिल्कुल इसके सेंटर में चिकन की स्टफिंग करेंगे। ये देखें, चिकन इसके अंदर ऐसे लगा दिया। अब इस पे कट्स लगाएंगे। ये देखें, ऐसे तिरछे स्ट्रिप्स की शक्ल में काटेंगे। ये देखें, पहले ये ऊपर से उठा के इसको इधर फोल्ड करेंगे, फिर ये नीचे से उठा के इधर फोल्ड करेंगे। उसके बाद दोनों तरफ से 1 बाय 1 स्ट्रिप्स उठाते जाएंगे और ये देखें, ओवरलैपिंग करते जाएंगे। ये देखें, ब्रेड्स बना के इनको मोल्ड के अंदर रख लिए। अब ये राइस हो जाए थोड़ी सी, फिर उसके बाद इनको बेक करते हैं। ये देखें, ब्रेड्स राइस हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर एग ब्रश करेंगे बहुत एहतियात के साथ, नरम हाथ के साथ, ताकि ये बैठ ना जाए। दोनों ब्रेड्स के ऊपर एग वॉश कर दिया है। थोड़े सफेद तिल स्प्रिंकल करेंगे। कुकर के लिड में से ये रिंग निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से हीटअप हो चुका है। अपना बेकिंग पैन बहुत ध्यान के साथ इसके अंदर रखें क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका है। अब इसको कवर कर देंगे। इसके ऊपर वेट वगैरह भी नहीं रखेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई पानी या कोई इस तरह की चीज़ शामिल नहीं है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के इसको लिड के साथ भी कवर कर सकते हैं। अब इसको 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 30 मिनट्स में इसको एक दफ़ा चेक करने जा रही हूँ। इसको चेक कर लेते हैं। अगर तो ये हो चुका है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको 10 मिनट मज़ीद देंगे। देखने से तो लग रहा है कि ये रेडी हो चुकी है। एक कोई बैम्बू स्टिक या टूथपिक लेके उसके साथ चेक कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल साफ वापस आ रहा है।
मतलब ये अंदर से कच्ची नहीं है बल्कि पक चुकी है। हम निकाल लेते हैं इसको इसमें से। काफ़ी गरम है, बहुत एहतियात के साथ निकालेंगे। ऐसे ही गरम गरम के ऊपर बटर जो है वो ब्रश के साथ लगा देंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इसका। अभी मैं इसको काट के भी आपको दिखाती हूँ। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊं, बाकी की जो डो थी उसकी ब्रेड जो है वो मैंने ओवन में बेक होने के लिए रखी थी। आप देखें, कोई आपको शक्ल में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा और इंशाल्लाह ताला इसके टेक्सचर में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। ये देखें, काट के भी दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अब इसको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है इसको। मैं इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी फेवरेट डिप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको ये नीचे से भी दिखा देती हूँ, ये देखें, और मैं इसको फील कर सकती हूँ कि ये कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है। विदाउट ओवन प्रेशर कुकर में बनी हुई चिकन ब्रेड रेडी टू सर्व है।